परमात्मा को लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजननंदन यशोदानंदन व्रजजननंदन जमुना तीरा जमुना तीरा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
माधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय मिथिला पृष्ठम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र श्री सीमा भक्ति सिद्धांत सुरसिद्धांत श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जुगत धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जं दस्य मह्यं प्रदीयताम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित समस्त श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन स्वागत और सबकी हम चरण वंदन करते हैं। इस पवित्र कथा को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु
हमको अवसर दिए हैं। ये श्रीमद् भागवतम भक्तों के जीवन है, जद वैष्णवानम प्रियम। और श्रीमद् भागवतम मृत्यु पर्यंत ही सुनना चाहिए। आलयम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावका। मोह मतलब बार बार इस भागवतम कथा को सुनना चाहिए और सुनते को संगति इसको पीना चाहिए। पीवतम कैसे पीना चाहिए? कान की गोली। तो कान से जब हम इसको श्रवण करते हैं तो ये रस हमारे हृदय में प्रवेश करेगा और हृदय को विधुनोति श्रुत सका। क्यों? भगवान भक्तों के लिए श्रुत हैं, इसलिए हृदय में रहते हैं और कथा के माध्यम में हमारे हृदय में जाकर हमारे हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस भागवतम को अमर पुराण कहें, स्पॉटलेस ओबीडियंस। इसमें अन्य पुराण में कोई मल है, उसमें धर्म की बात कही गई है, काम की बात कही गई है, अर्थ की बात कही गई है, मुक्ति की बात भी कही गई है। ये चार पुरुषार्थ के बारे में चर्चा हुई है पुराण में, धर्म अर्थ काम। लेकिन श्रीमद् भागवतम में केवल निष्कलंक प्रेम है, जो जीव की वास्तविक अभिष्ट है, चाह है। प्रेमा पुमार्थ महा, ये परमार्थ है। तो यही प्रेम के लिए जीव इस संसार में 14 लोक में वो भ्रमण कर रहा है, लेकिन उस प्रेम को जब प्राप्त करता है तो उनके जीवन कृतार्थ हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं सब। तो सौभाग्य ये है कि हम इस ग्रंथ को प्राप्त करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और वास्तविक इस ग्रंथ की विमोचना किए थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो प्रतिदिन तोटा गोपीनाथ जाते थे। आप में से कितने लोग गए हैं तोटा गोपीनाथ? तो तोटा गोपीनाथ कौन से स्थान है जहाँ गोपीनाथ जी क्या है? बैठे हुए हैं, वो तोटा है। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु की एक अन्यतम पार्षद थे, कौन? गदाधर पंडित। तो इतनी सुंदर भागवत में पाठ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे और इतने विभोर हो जाते थे और कहते थे, गदाधर तुम मुझे सुनाओ, इसकी चरित्र सुनाओ। यही मत महाप्रभु, यही मत प्रभु प्रिया, गदाधर संगे काना मुखे भागवता सुनी थाके रंगे। बहुत भाव विभोर होकर ही गदाधर पंडित से सुनते थे। गदाधर पढ़े न समुखे भागवत, सुनिया प्रकाशे प्रभु प्रेम भाव जता। जितने अष्टसात्विक भाव हैं महाप्रभु के भागवत में सुन के प्रकट करते थे। और विशेष कर क्या कहते थे? प्रह्लाद चरित्र आरा ध्रुवर चरित्र, शतावृत्ति कराए सुनना साबाहित। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे 100 बार सुनाओ। किसकी चरित्र? प्रह्लाद और ध्रुव की चरित्र। प्रह्लाद चरित्र आर ध्रुवर चरित्र, शतावृत्ति कराए सुनेह साबाहित। और सबके हित के लिए कहते यही भक्तों की चरित्र को सुनना चाहिए। क्यों? भगवान के चरित्र को सुनने से क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। लेकिन भक्ति कैसे होगा? भक्तों की चरित्र सुनने से भक्ति होगा। भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? ना भगवान और भक्तों के चरित्र से समरण करते हैं। तो शतावृत्ति करे सुनी ना, 100 बार शतावृत्ति।
आरा कार्य प्रभुर नाही का अवसर, और कोई कार्य नहीं था महाप्रभु के। नाम गुण बोले न सुने न निरंतर, भगवान के नाम गुण लीला और भक्तों। इस प्रकार जिसके मन उसमें मग्न हो जाता है भगवान और भक्तों के चरित्र को सुन करके, और संसार की क्लेश उनको सताएगा नहीं, काम उसको, क्रोध लोभ उसको प्रभावित नहीं करेगा। भागवत पाठे गदाधर महाशय, दामोदर स्वरूपेर कीर्तन विषय। तो गदाधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु तुर्का गोपीनाथ में भागवत में श्रवण करते थे, और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण की अंतरंग लीला को चर्चा करते और कीर्तन करते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सिखाए हमको तो कैसे हम भागवतम पढ़ना चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि भागवतम क्या है, अमर पुराण, उसमें कोई मल नहीं। और यदि हम काम में इसको केवल प्रवेश कराते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानुभाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु आने पर सरोवर की जल स्वच्छ हो जाता है, तो हृदय में शरद ऋतु कब आता है, जब हम भगवान की कथा को इस कान की बेल में प्रवेश कराते हैं। और सरोवर में शरद ऋतु में क्या होता है, कमल खिल जाता है। तो उसी प्रकार यदि हम भगवान के विषय में और भक्तों के विषय में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें तो हमारे भाव रूपी कमल क्या हो जाएगा, है ना, अभी मुरझाए हैं। तो भगवान की कृपा रूपी सूरज पड़ने से जैसे कमल खिल जाता है, तो इसी प्रकार सूरज की रोशनी से कमल खिलता है, और कृपा रूपी सूरज से भाव रूपी कमल खिल जाता है। इसलिए हम लोग इस भागवतम को निरंतर सुनना चाहिए, अहर्निश। और जो सुनता है उसकी एक क्षण आयु भी सूर्य भगवान हर नहीं सकते, क्योंकि हम सबका आयु कैसा है, नष्ट होता है। उदिला अरुणा पहिला अस्त दिना गेलावली पहिला अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमाल। प्रतिदिन हम लोग सब जमाल के पास जाते हैं, कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग भी जाता है। लेकिन जो भागवतम श्रवण करता है उसकी एक क्षण आयु सूर्यदेव हरण नहीं कर पाते हैं। आयु हरन्ति वै पुंसा उदयास्त चढ़ा असौ, तस्यार्थे न क्षणमपि उत्तम श्लोक वार्तया। ये भगवान की कथा क्या है, उत्तम श्लोक। ये तमोगुण से हमको बाहर निकालता है। इसकी वार्ता में जो लगा रहता है, कहते आयु हरन्ति, तो हर लेता है सूर्यदेव, लेकिन तस्यार्थे उनके लिए, उत्तम श्लोक के लिए, जो इसी प्रकार अपने कान को, अपने हृदय को, अपने मन को लगा के रखा है, उसकी एक क्षण आयु सूर्य भगवान हर नहीं सकते। अर्थात वो काल के चंगुल में नहीं आएगा, लेकिन काल की स्वरूप ही भगवान है। तो जो भगवान की चिंतन करता है तो उसकी काल नहीं है। भगवान कहते सबके लिए एक काल आता है, कौन सा काल, अंत काल, ठीक नहीं। और भगवान ये सलाह देते कि अंत समय में हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। अंत काल ये सत्य है, सबका अंत है, क्योंकि जन्म जिसकी हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य। लेकिन ये निश्चित है, शरीर के निश्चित एक दिन अवधि है, वो तो नष्ट होगा है। लेकिन भगवान का तो ध्रुव सत्य है, लेकिन ध्रुव जी अपना शरीर को नष्ट नहीं किए, वो काल को भी जीत लिए। वो कहते ध्रुवा जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, लेकिन ध्रुव जो है
वो काल के सर पर पैर रख करके इस शरीर में भगवत धाम चल गई। तो हम लोग सीखना चाहिए कि मृत्यु को कैसे हम अमृत बना सकते हैं। तो यदि हम ध्रुव चरित्र को श्रवण करें तो उस अमृत को हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। कम से कम कान से तो कर सकते हैं, मन से तो भी कर सकते हैं। तो ये जो वंशानुचरितम श्रीमद् भागवतम में जो 10 प्रसंग है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, भूतय, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरुद्धम, मुक्ति, आश्रय। अतः सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण भूतय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्धम मुक्ति आश्रय। तो ये जो आश्रय है यही वास्तविक विशुद्ध अर्थ है। दशमस्य विशुद्धार्थम नवानम यह लक्षण। ये स्वर्ग जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, भगवान के द्वारा जो मूल इंग्रेडिएंट जिसको कहते उपादान है, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मना, बुद्धि, तो इसको मिलाकर जो विसर्ग जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ये शरीर, स्थान, प्लानेटरी सिस्टम, पोषण, भगवान कैसे भक्तों को पोषण करते हैं, अजामिल का प्रसंग, उदय, कर्म वासना, शरीर मिलने के प्राप्त करने के लिए वासना उत्पन्न होती है, उदय, मन्वंतर, तो मन्वंतर क्या है, सद्धर्म। भगवान उस मनु जो 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, उसमें धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। मन्वंतर तो सद्धर्म। स्थान वैकुंठ विजय, पोषण तत् अनुग्रह। भगवान भक्तों को पोषण करते अपने अनुग्रह से। कितनी वात्सल्यता है, कितनी कृपा है। तो उसी प्रकार पोषण, उदय, मनवंतर, ईशान कथा, भक्त और भगवान और भक्तों की चरित्र, ईशा और अनु, ये दोनों की ईशान कथा, निरुद्धम मुक्ति, परंतु आश्रय। तो भगवान सबको कैसे आश्रय प्रदान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि में जितने सारे जीव हैं उनकी जो कुछ आवश्यकता है तो भगवान सबको अपने आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। चींटी को कर्ण, हाथी को मान। भगवान कहते हैं मैं सभी जीव को पुष्टामि सर्वभूतानि, भ्राम्यन् सर्वभूतानि जन्त्रारूढ़ानि माया। माया के द्वारा तो भ्रमण कराता हूँ, लेकिन जो भी कुछ उनकी आवश्यकता है मैं इसकी पूर्ति करता हूँ, क्योंकि वो भक्ता है। प्रतिरि भक्ता प्रभु साकी निवासम शरणं श्रय, प्रभव प्रलय स्थानं निधानं विधमात्रय। तो भक्तों को किस प्रकार भगवान आश्रय देते हैं। ये जो ध्रुव चरित्र है वो 2 कथाएं आई हैं, क्योंकि ध्रुव ने इस प्रकार काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, और ध्रुव किस प्रकार भगवान के अनुग्रह पर भगवान को दर्शन प्राप्त किए। हालांकि ध्रुव एक अर्थार्थी भक्त है, क्योंकि उनके मन में स्थान प्राप्त करने की इच्छा थी, परंतु एक शुद्ध भक्त के संग होने से भगवान की एक प्रेमी भक्त हो गए, और कुछ उनका अंदर कोई चाह नहीं रहा। ये संसार में हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण करने पर जीव के अंदर भगवत सेवा के व्यतिरिक्त और कोई चाह नहीं हो सकती, और ये है परम आनंद। और इस आनंद को, इस दिव्य सुख को जो आस्वादन करता है, इस संसार में और कोई भोग वस्तु उनके लिए नहीं रह जाता है। जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। जिस प्रेम को प्राप्त करने से न अपरम लाभम, इस संसार में और कोई अधिक लाभ नहीं मानता है, न धर्म, न अर्थ, न काम, न बैंक बैलेंस, न सुंदरी, न कविता। तो इसलिए
भक्तों के चरित्र को बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। किस प्रकार सावधानी है, किस कथा को हम विचार करें। क्योंकि शास्त्र को श्रवण करना एक स्टोरी नहीं है, इसमें हमारे जीवन में हम कितने इसको अमल कर सके, इसको कितने अप्लाई कर सके, कि इस विषय ये प्रसंग को हम सुन करके हम क्या शिक्षा लें, अपने जीवन में किस चीज को हम पालन करें। तो हम उस ध्रुव चरित्र से कुछ शिक्षाएं, कुछ लेसन्स, कुछ टिप्स लेंगे, है ना। तो आप लोग यदि नोट लेके आएंगे तो नोट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो श्रीमद् भागवत में 2 वंश हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश। तो अभी श्रीमद् भागवतम की 9वां स्कंद की 14वां अध्याय तक जितने वंश का सब वर्णन है ये सब सूर्य वंश, ठीक है। उसके बाद 14 अध्याय से चंद्रवंश का, सोम वंश का शुरू होता है। कथितम वंश विस्तारम भवताम सोम सूर्य, सूर्य से जैसे चंद्रमा की प्रकाश मिलता है तो उसी प्रकार सूर्य वंश से चंद्र वंश। तो अभी ये सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए कौन, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु। अच्छा, वो एक वंश था। तो अभी हम ये जो वंश की चर्चा कर रहे जा रहे हैं, तो ये जो मनवंतर का वर्णन है ये स्वयं बहु मनवंतर है। और स्वयं बहु मनु की कितने पुत्र हुए, 2 देवव्रत और ओके, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उनकी कितने कन्या थे, मनु महाराज जी कितने कन्या थे, 3 कन्याएं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो आप लोग वहां रखें, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अथात 6 नंबर श्लोक, अथात कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि मनोर हरिर अंशांश जन्मतः। स्वयं भू मनु की वंश के विस्तार है, जिसकी कीर्ति वंश कीर्तये वंश पुण्य कीर्ति। वो 14 स्कंद की 8वां अध्याय और 6 नंबर श्लोक। तो भगवान की जो शक्ति है वो मनवंतर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि मनवंतर जो होता है इसमें 5 हैं। इसमें देवता आते हैं, सप्तर्षि आते हैं, इंद्र आते हैं, देवता होते हैं और भगवान की अवतार भी। इसलिए मनवंतराण इसमें कहते हैं, ये मनु के अंदर में भगवान जब प्रकट होते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। कहते ये मनु की 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपापते सुतो। तो मनु और शतरूपा से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वासुदेवस्य कलयं रक्षायं जगत स्थितो। ये वासुदेव की कला है, वासुदेव कला अनंत। तो उनकी कला जो किसको कहते हैं, अंश के अंश को कहते हैं कला। तो भगवान की अवतार कभी कभी अंश रूप में आते हैं, पांच के रूप में आते हैं, कभी कला के रूप में आते हैं। जैसे कल्कि भगवान है, बुद्ध भगवान है, ये सब कला है। भागवत में कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम
वृंदयन्ति जुगे जुगे। इस अवतार के वर्णन कर कहते ये कोई अंश है और कोई कणा है, लेकिन भगवान स्वयं क्या है? स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण, और सारे अवतार इंसान। तो वासुदेव की कला अनंत है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, परंतु ये संसार में सृष्टि का लिमिट है, अंत है। इसका तरह अंत इमे देर, सृष्टि होता है, सृष्टि अंत है, परंतु अनंत का कोई अनंत अंत नहीं है, इसलिए कहता है न अंत आनंद है। इसलिए इस शरीर का अंत होने के पहले कम से कम हम अनंत के साथ अपने चेतना को कनेक्शन करें। तो कैसे हम कनेक्शन करें? हम कहते हैं ना, मोबाइल तब तक काम करेगा जब इसमें इंटरनेट है ना? अगर इंटरनेट खत्म हो जाता तो क्या करते हैं? वाईफाई जोड़ते हैं, ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार हमारे यदि स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति कोई स्वतः आकर्षण नहीं है, नित्य बद्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, सेई लगी प्यास करेला वेद पुराण। तो स्वतः बद्ध जीव का अंदर कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए, अपने पास नहीं है, हाँ इंटरनेट खत्म हो गया, पैसा बैलेंस खत्म हो गया तो भी बंद हो गया, लेकिन किसी से आप कहें कि भाई आप वाईफाई थोड़ा जोड़ दो, तो व्यासदेव ने पुराण, हाँ ये भागवत पुराण है, वह वेद है, इसके द्वारा हमारे चेतना को भगवान के साथ कनेक्ट की, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अनर्थ हैं, इस अनर्थ की वजह से हम अपने परमार्थ भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए व्यासदेव ने क्या किए? इस अनर्थ क्या है इसको अनुभव करने के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्र, विशेष करके भागवत पुराण को रचा। हमारे पास आंख है, लेकिन उस आंख में हम अपना चेहरा को नहीं देख सकते। देख सकते? उसके लिए क्या चाहिए? आईना, मिरर चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ये आईना है, कड़ो किरण भासितम, अनर्थम उपसंग सख्यात् भक्ति जोगाधख्यजे, लोकस्य जानता विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। तो विद्वान व्यासदेव ने चक्रे इसको संग्रहित किए, संकलन किए। सात्वत संहिता, सात्वत मतलब भक्त, संहिता जिसके हित करे, भक्तों में परम हित करने वाला, ये संहिता है। कैसे हित होगा? जस्य वे श्रूयमाणानं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसं शोको मोह भयापहम्। इस संसार में सब हम शोक की अग्नि में हैं, मोह के अंधकार में, और इससे भय, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, शोक, मोह और भय। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसे दवाई है, इसमें सारे शोक समाप्त हो जाएगी। शोक मतलब क्या है? हमारे मोह के कारण शोक है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में पहला कौन सा योग है? विषाद योग, शोक, शोक संविघ्न मानस। लेकिन शुरू होता है विषाद योग से, लेकिन वो योग की अंतिम अवसान कहाँ होती है? मोक्ष संन्यास योग। लेकिन भगवान कितने योग सुनाए उनको? 17 योग सुनाए। अर्जुन का एक योग है विषाद योग, लेकिन भगवान कितने योग सुनाए? 17 योग।
तो पूरा आज वर्ल्ड में सब जोग डे हो गया है, लेकिन जोग क्या है लोगों को पता नहीं है। वो कसरत को जोग मान ली है ना, फिजिकल एक्सरसाइज को, और रामदेव बाबा की फॉर्म को ही जोग मान ली। लेकिन जोग है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और अल्टीमेट मोक्ष संन्यास योग। अब हम कहें कि मोक्षदा एकादशी के तो मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन ये योग से जो सिखा रहे हैं अभी वर्ल्ड में, इसमें मोक्ष देने वाला है, वो तो बॉडी को थोड़ा सा फिट फाट रखेगा, लेकिन आत्मा के मोक्ष के लिए, तो आत्मा के मोक्ष होता है जब हमारी विषाद दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, तो मोक्ष मिलेगा। कहते जब शरीर मरता है हम कहते मृत्यु है, लेकिन जब मन मर जाएगा उसको कहते मुक्ति। भागवतम श्रवण करने से कहते शोक मोह और भय। भय क्या है ना, हम दूसरे कुछ मान लिए, भय विद्या अभिनिवेश इस अपतस्य विपर्जय स्मृति। हमारी स्मृति, हमारी स्मरण, हमारी चेतना ये पदार्थ न लगे, हम सोचते हैं कि ये चीज प्राप्त हो जाए हम सुखी हो जाए, ये वस्तु हमको खाने के लिए मिले तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, इसको स्पर्श करने के लिए मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, उसको देखने के लिए मिल जाए सुखी हो जाएंगे। वस्तु में व पदार्थ में सुख नहीं है, इसको कहते विपर्जय स्मृति। हमारी जो बड़ी कंसेप्ट ऑफ लाइफ है वही बंधन के कारण है। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य जतोन्नयादितरतः स्चार्थेष्वभिज्ञासुरा तेने ब्रह्मददाज आदिकवये मुच्यन्ति जत्सूरयम् तेजो पारिमृदा यथा विनिमयो यत्रो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये कुहुक जो है, माया है, वो तुरंत विनाश हो जाता है। धाम में माया के चाल नहीं चलता है। यहाँ माया वस्त्र बदलती है, 3 वस्त्र हैं उसके पास, और उसमें कलर कितना कितना कलर मिक्स कलर करती है, परंतु इतनी मिक्स कलर है हमारे मन फिक्स नहीं होता है। ऐसे कहते हैं लोग, फिर भी मैच करना चाहते हैं, है ना, अपना कपड़ा के साथ, ऐसे खास करके माताएं अपना कपड़ा सब मैच करके, चप्पल, लिपस्टिक, बाल के हेयर सब मैच करते हैं, लेकिन मन मैच नहीं करता है। क्यों? ना माया। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि माया इस संसार में चाल चलाती है, परंतु धामना स्वेन निरस्तकुहकं, वहां माया नहीं। क्यों? क्योंकि वहां परम सत्य है। तो साधक परम सत्य को जब दर्शन करता है तो माया अपहत हो जाता है। कृष्ण हाय सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात कृष्ण है।
कृष्ण समा भागवता विभु सर्वाश्रया प्रति अक्षरे पति पदे नाना अर्थ गाय। इसमें इतनी अर्थ है एक एक शब्द में। विभु सर्वाश्रय, भगवान श्री कृष्ण सबकी आश्रय के आश्रय करने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात भगवान है। उनकी दोनों चरण कमल ही पहला स्कंद दूसरे स्कंद है, तीसरा चौथा स्कंद घटनाएं हैं, नाभि है पंचमा स्कंद है, छठा स्कंद सातवां स्कंद बत्तीस स्कंद, कंठ है नववां स्कंद है, और मुख है ललाट है एकादश का, मस्तक है। तो साक्षात भगवान अपने रूप को श्रीमद् भागवतम में प्रकट किए। इसलिए जो व्यक्ति इस भागवतम नित्य प्रतिदिन श्रवण करता है तो क्या होता है? इसकी शोक मोह भय दूर। और इतना नहीं, इसमें भगवान क्या कहते हैं? जो जीव के अंदर जो स्वभाव है, आनंद है, उस आनंद की विकरण होता है। जैसे सूरज कमल पर पड़ने से कमल खिल जाता है, तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने से श्रीमद् भागवतम ही भगवान की कृपा है, ज्ञान से उनकी स्वरूप। तो इसके नित्य प्रतिदिन संग करता है तो भगवान की कृपा की कटाक्ष से उनकी मन में जो विषाद है, जो दुख है, भय है, सब दूर होकर के अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है, वो है आनंद। वो रमण करता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च मज्जिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी शायद एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते परस्परानुकथनम, आपस में मेरी पवित्र जस को दान करते हैं। परस्परानुकथनम भगवत जसम, और मिथो दृष्टि, मिथो रति, मिथो निवृत्तात्मना। इस संसार में जो आग लगता है वो आपस की भाषा, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए भी यही है, आपस में चर्चा करना। वो पानी के रूप में काम करेगा, क्योंकि आग बुझता है पानी से, घी से नहीं। तो इसलिए भगवत कथा को चर्चा करने से हृदय में जब इस प्रेम रूपी जल उत्पन्न होगा, आंख से आंसू बहेगा, संसार के ताप तुरंत मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं कि मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उनको राज्य मिलना चाहिए, परंतु प्रियव्रत महाराज इतने भगवान की स्मरण में मग्न हो गए थे, वो जंगल जाकर के हरि की तपस्या करने के लिए चल पड़े। इसलिए उनके छोटे भाई उत्तानपाद वो विवाह किए। उनकी दो पत्नी थे, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उनकी दो पत्नी का नाम क्या है? एक के नाम है सुरुचि, एक के नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी है, परंतु राजा की रुचि सुरुचि में थी, क्योंकि सुरुचि सुंदर थी। परंतु सुनीति में नीति बहुत अच्छी थी, परंतु राजा को नीति अच्छा नहीं लगता था, उनका रूप अच्छा लगता था। सुरुचि प्रेयसी प्रत्युः नेतरंजत्सुतं ध्रुवः, एकदा सुरचे पुत्र मंक आरोप्य लालयन्,
सुरुचि प्रेयसी पत्नी नितरा जत श्रुतम ध्रुवम। तो सुरुचि राजा को बहुत प्रिय है, परंतु सुनीति जो है उनकी पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव है। एकदा सुरुचि पुत्र अंक आरब्ध लालयन। तो सुरुचि ने अपने पुत्र को अंक मतलब गोद में बैठा करके लालन कर रही थी। उत्तमं नारुरुख्यन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दतः। और सुरुचि ने अपने पुत्र को राजा की गोद में बैठा दिया। और उस समय सुनीति की पुत्र ध्रुव ने जब देखा तो वो भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चाहती और पिताजी के पास गई। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृणुतो राज्ञं सस्यमर्हाति गर्वितः। इस गोद में बैठना चाहते हो? नहीं बेटा, तुम नहीं बैठ सकते। इस गोद में बैठने के लिए केवल मेरे पुत्र ही योग्य हैं। अगर तुमको बैठना है तुम जाकर के हरि की आराधना करो और उनकी कृपा होने से जब मेरी कोख से तुम जन्म लोगी तब तुम वहां बैठ सकते हैं। और किस प्रकार कर रही थी? सस्य मरहति गर्विता, बहुत घमंड में कि राजा मुझे बहुत प्रेम करते, मैं तो उनको वशीभूत कर दिया। इसलिए चाणक्य पंडित कहावत है, वो कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा को शत्रु को जीत लेते हैं, लेकिन जब अपने प्रेयसी के पास आते हैं अपने मस्तक से मुकुट उतार कर उनके चरण में रखते। जजाति महाराज आप देखो, उन्होंने विवाह किए थे किससे? आप जानते? शर्मिष्ठा देवजानी। शर्मिष्ठा दासी थी और देवजानी से उन्होंने विवाह किया। परंतु जब शर्मिष्ठा ने आग्रह की कि मुझे भी संतान चाहिए तो उनकी 3 पुत्र हो गए। लेकिन देवजानी की जब पता चली तो अपने पिताजी के पास चल गए सुकराचार्य। तो रास्ते में जाकर के जजाति महाराज अपने मुकुट उतार करके उस देवजानी के चरण में रखे, गलती हो गई माफ कर दीजिए। परंतु सुने ससुर के पास पहुंच गए और ससुर ने सुनकर के कुछ विचार ना करके दामाद को साफ दे दिए, तुमको जरा तो जजाति ने कहा ठीक है बुढ़ापा को प्राप्त होगा, लेकिन घटा तो आपकी बेटी की हुई। प्रकारांतर में ही कहीं तो काम जगत कितनी कठिन है इसको जीतना। शुक्राचार्य ने लाइसेंस दे दी, जाओ यदि कोई तुम्हारा बेटा तुमसे बुढ़ापा लेकर जवानी दे दे तो तुम फिर भोग करो मेरे बेटी। परंतु बेशर्मा अपने बेटा से जाकर के मांगा भी भाई मेरे बुढ़ापा ले लो, कोई नहीं दिया। जदु भी मना कर दिया, पूर्व भी मना कर दिया, अनु भी कर दिया, ध्रुव कर दिया। लास्ट में एक ही बेटा था पुरु, जो पुरु वंश में। उन्होंने कहा अरे आपको मांगना पड़ा, मुझे तो पहले आपको कुछ करके लेना चाहिए। परंतु ऐसे राजा आप देखिए उन्होंने कितने 100 साल बेटा की जवानी लेकर के भोग किया। एक दिन कहा अरे इतनी समय व्यतीत हो गया फिर भी मेरे मन में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कारण क्या है? अपने
अपने पत्नी को बुला करके एक कहानी सुनाए। कौन सा कहानी? एक बकरा और बकरी। एक बकरी ने कुएं में गिरा था, एक बकरा जाकर उसको उठाया और पत्नी पूछ रहा है, अच्छा ये बकरी को कैसे उन्होंने बकरा का? हाँ, उसको कपड़ा डाला और हाथ पकड़ के सिंह से पकड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा कहानी सुनाई। कहते अब कोई कहानी का जो अभिनय करने वाले कलाकार कौन है? हम दोनों ही हैं। ये बकरा मैं ही हूँ और बकरी आप। और एक उन्होंने कथा भी सुना करके सिद्धांत दिए, कन्ना जातु काम कामानम उपभोगेन सम्यति हविषा कृष्णवत्मैव भूय एव हि वर्धते। कहते कामियों की कामना उपभोग से शांत नहीं होता है, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से। हविषा कृष्णवत्मैव भूय एव हि वर्धते, और तो बढ़ जाता है वो। कहते न प्रियम, कहते इस काम को संतुष्ट करने के लिए चाहिए आपको अनेक रत्न मिल गया, अनेक राज्य मिल गया, खान पान का अनाज पूरा भरा हुआ है, राजपाट भी मिल गया है, परंतु ये काम कभी तुष्ट नहीं होती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यही जीव की शत्रु है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनम महत्पापम विधियेन योगेन। ये सबसे बड़ी संसार में बड़े पाप है। ये दुर्जय शत्रु हैं जिनके साथ हम निवास करते हैं। इसलिए रजगुण जब होता है, राजा तो स्वाभाविक रजगुण में होते हैं, परंतु एक राजा यदि अनुशासन में नहीं रहता है, उनके लिए कुलगुरु रहते हैं, आचार्य रहते हैं, जो परामर्श देते हैं, जिनको कहते हैं मंत्री, मंत्रणा देते हैं, महाराज एकाग्र। एक पवित्र वंश की कथा है, मनु की, जो धर्म रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान उस मनु के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, मनवंतर में अवतार बनकर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस वंश में उस उत्तानपाद ने पत्नी के डर से अपने एक नन्हा से बेटा ध्रुव, जो पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, उस पिताजी की गोद से उन्होंने खींच के हाथ पकड़ के कूदा थी। और पिता ने भी कुछ प्रतिवाद नहीं किए, पत्नी को कुछ डांट फटकारा नहीं किए। सुरुचि सुनतो राज्ञः सस्यमर्हति गर्वितः न वत्संगपते धृष्णं भवान् आरूढमर्हति न गृह्णीतं मया दस्तं कुक्षौ अपि नृपात्मजः बालोऽसि वतनात्मानं अन्यस्त्रीगर्भसम्भूतं नूनं वेद भवान् तस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। अरे भाई, तुम मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, तुम तो दूसरे कोई स्त्री से जन्म लिया। अर्थात इसको कहते सोधिया डहा। वो सुनीति से इतनी द्वेष करती थी। तुम थर्ड क्लास की स्त्री से जन्म लिए, मतलब वो योग्य नहीं है, उनसे जो जन्म लेगा वो बैठ जाएगा, अर्थात बड़ी हो सकती है। ये समझ लो, ये सिंहासन का अधिकार आपका नहीं है, मेरी बेटा का। यही कहना चाह रहे हैं। तुम जो मनोरथ कर रहे हो, इस जन्म में तुम्हारा पूरा होने वाला नहीं है। दुर्लभ मनोरथम। जाओ तपसा आराध्य पुरुषं तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे
लभे त्वं साधयात्मानं जब इच्छसि नृपासनं। यदि तुमको उस नृप राजा के आसन पर बैठना है तुम चल जाओ। तपस्या आराध्यम परम पुरुष, एक अच्छी बात कही, इसको कहते हैं मार्गदर्शक गुरु। सुरुचि ने जो बात कही गर्व से कही, ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात कही कि परम पुरुष का आराधना करने से तुम्हारा सारे मनोरथ होते हैं। इसलिए कुछ भी हमारे अंदर भी इच्छा भी हो, देवताओं को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अकाम सर्व कामाभ्याम सर्व काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजते पुरुषः परम। अकाम सर्व कामम मुख्य काम उदार। लेकिन ही बुद्धि तो उदार होना चाहिए। उदार चरितम वसुदेवम कुटुंबकम। इस संकीर्ण चरित्र वालों का, बुद्धि वालों का ये विचार नहीं होता है तो भगवान की आराधना करना। वो तो सोचते हैं नेता की आराधना करेंगे। हाँ, किसी से हम कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, उसकी चपरासी हम कर लेते हैं। कुछ लोग तो कुत्ते की सेवा में लग जाते हैं, कहते घर देखभाल करते हैं। हाँ, उनकी दिन रात आराधना करते हैं, बेड पर भी सुलाते हैं। गॉड आराधना छोड़ दिए, लेकिन डग आराधना शुरू कर दी। इसलिए आज कलियुग पतित होने के ही कारण है। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चते। सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु आराधना। तो सही बात कही, वही परम पुरुष की आराधना करना चाहिए। जिसकी बुद्धि अच्छी है वो भगवान की आराधना करते हैं, परंतु जिसकी बुद्धि कमजोर है, अल्प बुद्धय अंतवत्तम फलम तेषां तद्भवितु अल्पमेधसा देवान् देवदजो जानति मद्भक्ता जानति माम्। अंतवत्तम फलम तेषां, ये नहीं समझ पा रहे हैं जो देवता का आराधना करें, जो फल प्राप्त हुआ ये अंत हो जाएगा। दुर्गासुर ने किया था शिव जी का आराधना, कहता जिसके सर पर हाथ रखो मर जाएगी, लेकिन उसकी कोई अंत हो गई, वो नहीं समझ पाया। पंक्ति एक अच्छी बात कही, यदि तुम अपने मनोरथ को पूर्ति करना चाहते हो, जाओ बेटा वत्स, तुम आराध्य पुरुषम और तस्य एव अनुग्रहेण, उनकी अनुग्रह से एक सब कुछ संभव। कतजस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा मिल जाता है जिसे गुरु की कृपा होती है। और भगवत प्रसाद से जे प्रसाद है, प्रसाद जब प्राप्त हो जाता है, प्रसाद सर्व दुखानां अनिरस्य उपजायते। अर्जुन ने कहा मेरी मोह भी नष्ट हो गया आपकी प्रसाद से, तत्प्रसादेन मयाचित नष्ट मोहं स्मृतिं लब्ध्वा। 2 बार कहा कि आपकी प्रसाद हुआ है मेरे ऊपर, ये खाने पीने वाला प्रसाद नहीं है, तथा समाप्त हो गया प्रसाद। लेकिन असली प्रसाद क्या है? 11वां अध्याय में पहला अर्जुन कहता है, मदनो ग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम जतो युक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो ममः। आपकी जो वाणी है यही कृपा थी, इस कृपा से फिर आगे कह रहे कि नष्ट मोह स्मृतिं लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाचित स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये। आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ। आपकी कृपा क्या था? ये जो मुझे आप जो समझाए, ये कृपा जो तो मदनुग्रह है, अनुग्रह करे, ये गुह्य संदेश है, संवाद है। इस संसार के सारे विवाद मिट जाएगा यदि कृष्ण के संवाद को, कृष्ण और अर्जुन संवादमिमाद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः।
तच्च संस्कृत्य संस्कृत्यं रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। इस संसार में और शोक नहीं रहेगा, हृष्यामि, कितनी शांति। संजय कह रहा है कि मैं उनकी संदेश को सुनकर के केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि, इनकी इतनी संवाद इतने पुण्य था, उसको सुनकर के मेरे अंदर हर्ष हो रहा है। लेकिन ये संवाद को धृतराष्ट्र तो सुना, लेकिन उनका कोई हर्ष हुआ क्यों? क्योंकि वो तद्वी ही प्रणिपात करके नहीं सुना, इसलिए उसकी मोह नष्ट। भगवान की सुंदर रूप भी प्रकट हो गया। राजन संस्कृत्य संस्कृत्यम रूपम अत्यद्भुतम हरे, हरे की कितनी सुंदर रूप था। वो केशव में ऐसे सुंदर बाल, उनकी इतनी वो युद्ध भूमि में कभी परेशान नहीं थे। अर्जुन को संदेश दे रहे हैं हंसते हुए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अर्जुन की शोक को दूर करने के लिए तो वही कर रहे हैं। अतोवं प्राप्स्यसि सर्गं जित्वावं भोक्ष्यसे महीं तस्मात् तिष्ठ कुरुते युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ दया दयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। तुम पाप नहीं लगे क्यों करते हो? आप अनाथ हो, आप मेरी बुआ के बेटे हैं, आप दैवी प्रकृति से जन्म लिए हो, आप क्यों शोक कर रहे हो? और इस प्रकार की कायरता कैसे आ गया कि मैं पापी बन जाऊंगा? तुमको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन तुम उठो, युद्धाय कृतनिश्चय। फिर भी अर्जुन नहीं उठ रहा है। नहीं, अरे मुझे सारथी क्यों बनाए और क्यों बोले? कौन मेरे साथ लड़ेगा? कई भैया युद्धस्मिन् रण समुद्र में जुष्यमाना न व्यक्ष्येहं चेतत्र समागता। मैं उनके चेहरा को एक एक करके देखना चाहता हूँ। कौन है मुझे दिखाओ, और मुझे भी कहे कि ऐसे स्थान में रखो। सेनायर उभयर मध्य रथं स्थापय में अच्युता। हे अच्युत, मेरे रथ को ऐसे स्थान में रखो जावदार्थम देखिए, जहां मैं खड़े रहा करके मैं देख पाऊं। और अभी बैठे देख कर के, अरे उठो उठो अर्जुन। भगवान विश्व रूप दिखाए और देखा अर्जुन उठोगे नहीं? अर्जुन बैठ बैठ कर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिं विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों विश्व रूप प्रकट की? कौन है आप? भगवान कहे, देखो अर्जुन, मैं हूँ क्या? कालोऽस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्ध लोकं समाहर्तृमिह प्रवृत्त ऋत्वेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनिकेषु युध्या तस्मात् उत्तिष्ठ जसो लभस्व जित्वा शत्रुर्भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयैव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सत्यसाचि। अरे अभी उठ जाओ, डर रहे क्यों? इन सबको मैं मार चुका हूँ, तुम केवल निमित्त बनो क्रेडिट के लिए। मैं तुमको क्रेडिट देना चाहता हूँ, करने वाला मैं हूँ, करता मैं हूँ। ऐसे लोग तो गा लेते, करते हो तुम कन्हैया मेरी नाम हो रहा है। लेकिन भगवान करते ही हैं, लेकिन हम चाहते क्रेडिट, लेकिन कृष्ण देना चाहते अपने भक्तों को क्रेडिट। क्योंकि देखो, मैं काल के रूप में मैं सबको मार चुका हूँ, तुम्हारे भी पक्ष में सैनिक को थोड़ा रुकते भी तो केवल पांडव को छोड़कर मैं सबको मार चुका हूँ। और भगवान स्पेशल करके गिना रहे हैं, तुम जिनके लिए भय कर रहे थे
कथं भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुवी प्रतिजुष्यामि पुजाः हरिसूदन। मैं कैसे मार सकता हूँ? आप शत्रु को मारते हैं। भीष्म मेरे पितामह है, द्रोण मेरे आचार्य गुरु हैं, कृपाचार्य मेरे गुरु हैं, शल्य मेरी मामा है। भगवान कह रहे हैं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा च अन्य युद्ध वीरा मया हतस्त्वं जन्मां प्रतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सततं। खड़े हो जाए, फिर भी खड़े। लेकिन अभी मोह जब नष्ट हो गया, खड़े हो गए। करिष्ये वचनं तव तद्विद्यते। तो काम व मोह व्यक्ति को डिफीट कर देता है। पराभवस्तावत् अबोध जात, क्योंकि बोध समझ नहीं पा रहे हैं। जावत न जिज्ञासित आत्म तत्व, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है। हम शरीर को ही अपने जीवन और जान मान लिए। हम कहते ना जीव और जीविका, ना जान और जीविका ही अलग है। आपको किसने? तो इसलिए ये दोनों के अंतर को जो समझ लेता है वो अंतर में प्रवेश करेगा। अंतर में सुख है, बाहर। इसलिए सुरुचि रुचि रखती हैं, मान सम्मान धन ये बाह्य है। जब भूख लगती है ना, तो केवल आप देखने से भोजन को आपका भूख नहीं मिटेगा, अंतर करना पड़ता है। रसगुल्ला को देख देख करके उसके रस को आस्वादन नहीं कर सकते, इसको जीवा में डालना पड़ता है। तो इसी प्रकार यदि अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की विभूति को जानना चाहिए। जब जब विभूतिमस्वत्तं श्रीमद् ऊर्जित एव वा तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेज अंश संभवम्। तो विभूति से अर्जुन को अनुभूति हुई और खड़े हो गए। तो माया व काम हमको निरस्त करता है, डिफीट कर देता है। हम मुंह लटका के रहते, कोई मुंह चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहता। कभी नाक कटता है तो कोई कान कटता है। क्यों? राम की विभूति को नहीं समझ पाई कौन? सुपर्णी। इसलिए लक्ष्मण को बोले उसका कान काटो, क्योंकि वो सुनती नहीं है। तो सुनती नहीं है तो कैसे समझेंगे? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तत् सुनो, सुनो, मेरी विभूति को समझना है, मेरे प्रति आसक्त होना है, मेरी आश्रय लेकर के मेरी कथा को सुनो। मया सत्तमना पार्थ जो भजन अदाश्रय असंशयम समग्रं मां यथा ज्ञान सदित। सुनो, जानना चाहते हो तो सही सुनो, लेकिन सुपर्ण का नहीं सुनो। इसलिए मरा मत करो। संसार में उसकी नाक कटती है, बेइज्जती होता है जो नहीं सुनता। सुना देते हैं बहुत कुछ, सुना देते, सुनते। सूरज ने अभी सुनाई, सुन जाओ आराधना करो, लेकिन अपने को समझा नहीं पाए। तो आप जानते हैं पितामह भीष्म को कौन आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु की? उनका नाम था क्या? शांतनु। क्या था, क्यों था उनका नाम शांतनु? वो जिसकी सर पर हाथ रख दे, इसके काम और क्रोध शांत हो जाता, इसलिए उसका नाम है शांतनु। वो तो आशीर्वाद जिस पर रखते थे, हाथ रखते थे, उसकी काम क्रोध शांत हो जाता था। लेकिन वो अपने काम को शांत नहीं कर पाए, वो अशांत हो गए। पिता को इसलिए नहीं, बेटा को इसलिए सैक्रिफाइस करना पड़ा। भीष्म बन गए देवव्रत से भीष्म प्रतिज्ञा की, पिताजी को खुश करने के लिए सैक्रिफाइस की।
तो सुरुचि अभी उपदेश दे रही है, जाओ पुरुष की आराधना, लेकिन खुद की नहीं। तो असुर लोग बहुत कुछ उपदेश देते हैं। हिरण्यकशिपु भी हिरण्यक मृत्यु के बाद अपने भतीजों को, उनकी पत्नी, अपने माँ को, सबको बैठा करके कितने ज्ञान के उपदेश दिए, परंतु खुद पालन नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा, आपने आचरी प्रभु जीवरे सिखाए, आपने न कैले धर्म सिखाए ना जाए, एक सिद्धांत गीता भागवत गाय। इस सिद्धांत है, गीता भागवतम के सिद्धांत है, बहुत आचरण करो फिर सिखाओ। ये शिक्षा का मूल्य है। प्रीच विथ प्रैक्टिस। हाँ, जो आचरण करता है वही सीखना सकता है। पंजाब में कुछ सिख होते हैं, क्या होते हैं? सिख, वो सिख, लेकिन वो सीखते नहीं, केवल सिखा रखते हैं। मांसाहार मना की, तो जो सीखता है उसको बोलते हैं मुझे एक सीख मिला, कुछ सबक मिलता है, कुछ सीख मिलता है। तो ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा को आचरण भी करना चाहिए। वो करें, जाओ परम पुरुष की आराधना करो, उसकी कृपा होने से क्या होगा? तुम मेरी कोख में जन्म लो। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि मेरे पास। मैत्र जी ये कथा सुना रहे हैं, किसको? विदुर जी को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, ध्रुव छोटा बच्चा था, उसकी मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। अभी छोटे बच्चों को कहें वहां से आई माला दी थी, तो बच्चे को कुछ फर्क पड़ता है, और उसको बोलो इडियट कहेंगे तो कुछ होगा उसकी? कोई समझता नहीं है कुछ। ऐसे प्रसन्न महाराज से बता रहे थे, परम विद्याराम जी महाराज, अरे उनके गांव में जस्ट उनके घर के सामने महाराज के मंदिर है, छोटा मंदिर, वहां बैठे थे। उनकी पत्नी उनको कई घंटों से बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भूख लग रही थी उनको कि पतिदेव आप आइए ना, खा के फिर बात करी। लेकिन अपने मित्र के साथ में बात करते करते इतने मग्न हो गए, पत्नी को बहुत भूख लग रही, और लगभग 2 घंटा 3 घंटा हो गया बैठे। पत्नी ने कहा है कि एकदम क्रोध में, अरे बेहरा, मतलब कान को नहीं सुनाई पड़ रहे तेरे को, अरे खा के जा। तो पत्नी की क्रोध देख करके कहते कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई चिड़िया चें चें कर रहा है। पत्नी की क्रोध। तो ऐसे कुछ बात को हम लोग पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं यही शास्त्र की सार है, यही वेद की ऋचाएं हैं, इसको हम पालन करते हैं। परंतु उसको जब हम अपने के लिए लेते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है? 2 चीज होता है, राग नहीं तो द्वेष। अच्छी बात है हम खुश हो जाते, ये तो मेरे बहुत डियर है, बहुत डियर है। अगर ऐसे कुछ खोरी खटा सुना दे तो देखो टेम्परेचर कितना बढ़ता है, नाप नहीं सकते उस टेम्परेचर, कोई थर्मोमीटर नहीं है, कितनी बीपी हाई हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मातु सपत्न्यासस्तुरुक्ति विद्धम स्वसंजुषा दंड हतो जथाहि हित्वानि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकासम। मातु सपत्न्या, इसको कहते हैं सौखी, सौखी, सौखली माँ की दुरुक्ति विद्धम, ऐसे शब्दों को सुन करके उन्होंने ऐसे बात मुझे बोल दिए। अच्छा,
ऐसे कहते हैं कि नाग सर्पों पर यदि किसका प्रेयर चढ़ जाए तो कैसे होता है, खुद आता है, डांस मारेगा। तो इसी प्रकार ये क्षेत्रीय है ना, मानव का नाग है। स्वसंदृशा दंड हतो जथाहि, ये तुलना दे रहे। हाँ, सौतेली माँ की ऐसे कटु वचन को सुन करके क्रोध की कोई सीमा नहीं है, छोटा बच्चे के अंदर में प्रतिशोध। आप देखो नाग की छोटा बच्चा भी हो, उसके पर थोड़ा से कुछ भी क्या हो जाए, फंड उठा देता है, फुटकार मारता है ना। और ये तो खेतरी की है। हिद्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। परंतु ये कैसे, उनके पास तो इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो रोते रोते अपने माँ के पास लौट गए। तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरष्टं सुनीतिरुत्संग उदुह्यमाणम् निसम्य तत्पौर सुखादितन्तं साभिभ्यते जत्कदितं सपत्न्यः। परंतु बेटा पहुंचने के पहले दासी से सुन चुके थे क्या घटना हुई, कैसे मेरे पुत्र को अपमान किया गया। परंतु सुनीति ने उसके तो बहुत बड़े मैटर नहीं बनाए। जो कहते ना उदार चेतसा, जो महात्मा होते हैं उनकी हृदय बहुत बड़ा होता है, सुख और दुख को एक समान मानते हैं, मान और अपमान को भी एक समान ही मानते हैं। सुखे दुखे समेत कृत्वा लाभ लाभो जया जया। और गीता में भी भगवान भक्ति जो में कहते तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखदा समसंग विवर्जितः। जैसे अभी ठंडी कुछ समय रहेगा, आपको साउथ में भी ठंड नहीं है, नॉर्थ में बहुत ठंड है। कंबल, रजाई, स्वेटर, टोपी अभी पूरा सब शरीर के ऊपर ढका हुआ, लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद देखो सब उतर जाएगा, ना कंबल रहेगा। ये आता है जाता है, इसको केवल साथ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामापायिनो अनित्यं अंतरिक्षसु भारत। हे भारत, इसको सहन कर लो। परंतु इस सहन कैसे करें? कौन सहन करता है? कहते जो विवेकी हो गया, जो सम में जिसकी मन है वो सहन कर सकता है, जो समता में रखता है वो सहन कर सकता है, लेकिन जिसके मन ममता में है वो सहन नहीं कर सकता। शक्नोत येव जोषो प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं सजुक्तः स सुखी नरः। एक को सहन करना चाहिए शरीर छोड़ने के पहले। तो इसलिए जो सहन कर लेता है कि वहां मान अपमान सुख दुख को, तो ही ब्रह्म सुख को अनुभव करने का अधिकारी होता है। तो इसलिए सुनीति ने अपने नीति के द्वारा, भगवान ने जैसे नीति अर्जुन को सिखा रहे हैं, कहते आप सम्य रहो, सुख दुख आता है और चल जाता है। और बेटा ये तो सच जानो, तुम्हारे पिताजी ना मुझे पत्नी क्या वो दासी भी नहीं मानते। इसलिए जो भी कुछ तुम्हारा सौतेली माँ सुरुचि ने कही है वो सच है। ये संसार में सुख दुख मान अपमान उनकी इच्छा से मिलता है, वही एकमात्र है सबको कर्म की फल प्रदान करते हैं, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि सर्व
कारण। और उनकी ये जो घटना घटित होती है उनकी इच्छा से प्रकृति कराती है। और जो व्यक्ति ये प्रकृति की क्रियाकलाप को समझ जाता है वो उदासीन हो जाता है, उनके अहंकार नष्ट हो जाता है। भगवान कहते अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता समझता है। परंतु जो देख लेता है प्रकृतेवे च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश जपस्यति तथात्मानं अकर्तारः सपश्यति, उसका अंदर वो कर्ता भाव नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। उसी प्रकार नीति के द्वारा अपनी बेटा ध्रुव को समझाने दीर्घं स्वसन्ति वृजिनस्य पारं अपश्यति बालकमाहबाल मामङ्गळन्तात परे सुमस्तं भुङ्क्ते जनं जद पर दुःखदस्तं। ये बेटा तुम्हारा मंगल हो। इसलिए शत्रु को पराई नहीं माना तो वो मेरे शत्रु है, नहीं, शत्रु ही अपने अंदर ही है। कौन है, कौन है शत्रु? भगवान कहते जही शत्रु महाबाहु काम रूपम ग्रास, वही शत्रु है तुम्हारे काम, वही इच्छा। भगवान कह रहे शत्रु को कैसे जीतना है? तस्मात् अज्ञान संभूतं दुष्ट ज्ञानस्यनात्मना चित्तेन संशयं योगं आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ज्ञान रूपी खड्ग लेकर उस शत्रु को जीतो। तो यही हमारे शत्रु अंदर है, वही अपनी इच्छा है। काम करने का मतलब है अपनी इच्छा है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे one should be desire according desire. How we are desire, हमारा कितनी क्षमता है उसकी अकॉर्डिंगली हम लोग डिजायर करना चाहिए। लेकिन हमारे डिजायर बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि वोल्टेज को जब हाई वोल्टेज आते तो फ्यूज हो जाता है। हम डिजायर में नहीं है इतना, लेकिन डिजायर हमारा अनलिमिटेड हो जाता है। चिंता परिमेय तब फ्यूज, इस संसार में समझ मैं इससे चाह रहा था, मैं ऐसे नहीं, मुझे पूछा नहीं। अरे क्या पूछे? एक दिन वही पापा जब पैसा कमा रहा था, कहते पापा की सरकार है और पैसा खत्म तो पापा बेकार है। तो यही कुत्ता हो जाता है कभी घर की, जैसे रोटी फेंक देते हैं बुढ़ा खा। हम देखे हरियाणा में कीर्तन खड़े थे, वो बहादुरगढ़ गांव में जाकर, वो प्रिंसिपल था, अभी खटिया पर सो रहा है और भूखा सीख रहे हैं, और बहू आकर के रोटी देकर करे बुढ़ा खा लो। और बुढ़ा कह रहे हैं कि इसमें गुड़ तो दो, घी थोड़ा सा डालो। फिर कितना कमाए हो तुम? बहुत। तो बाप फिर तो ससुर बोल रहे हैं अरे कुत्ते को भी ऐसे रोटी नहीं खिलाते। इसलिए विदुर जी आए, धृतराष्ट्र को ही कहे तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिस भीम को मारने के लिए कितने प्रयास किए, तुम्हारे पुत्र ने उसको 20 खिलाए, कुछ भी प्रतिवाद नहीं किए, और उनके हाथ से तुम रोटी खा रहे कुत्ते जैसे। तुमको शर्म आना चाहिए। 100 पुत्र मरने के बाद भी तुम्हारे जीवित रहने की और इच्छा है। ऐसे बाण खाया, उसको निर्वाण मिला। नान की बाण जब कान में गया, घर छोड़ा। ऐसे पूरा कलियुग में घर घर में धृतराष्ट्र है। तो ऐसे अनेक विदुर की आवश्यकता है। कुछ लोग तो टीवी के पास ही धृतराष्ट्र हो गए, उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं।
काम धंधा करके कमाओ और टीवी के पास। इसलिए उनके दृष्टिकोण नष्ट हो गया है। कड़ो नष्ट दृशा में सम पुराण अर्क अधुना बोधित। इसलिए अभी ये किरण दे रहे हैं, ये प्रकाश दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम की दृष्टि। अगर इसकी रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं है तो उल्लू बनती रहे, क्योंकि सूर्य की रोशनी की चाह नहीं करता उल्लू, उसका आंख बंद होता है कि नहीं? तो कॉलेज में लोगों का आंख कैसे बंद हो गया? कैसे बंद हो गया? क्योंकि उल्लू किसकी वाहन है? लक्ष्मी की वाहन है कि नहीं? तो जो लोग धन के पीछे पागल हो गए हैं तो वो भी लक्ष्मी की वाहन उल्लू के पट्टे हो जाते हैं। इसे गाली देते हैं ना, भाई तो उल्लू की पट्टे है। तो यही है, केवल धन धन धन, मनी 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 मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। मनी नहीं है तो जान, सब कुछ उसी में है। इसलिए पूरा अंग नते विदुस्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशयाय वैर्यर्थमानिना अंधा जथान्धेव रूपनीयमाना तेपि स्वतंत्र उरुदं निबद्धा। क्योंकि परमार्थ नहीं जानता है, जीवन की स्वार्थ क्या है, विष्णु है, वो धन भी मान लिया, अर्थ मान लिया, इसलिए अंधा है। इसलिए काम धंधा करता है। अंधा क्या करता है? अरे मैं काम धंधा में लगा हूं। क्या है? काम धंधा। उल्लू का रात में बहुत दिख लेता है, लेकिन प्रकाश आने पर बंद। तो ज्ञान की चर्चा होगा, अरे बेकार, सो जाओ घर में अच्छी। जानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संयमी नहीं, खान पान में भी संयम नहीं है, जुगता आहार नहीं है, विहार नहीं है। तो इसलिए जमराज के पास जाएंगे। जो जमी नहीं है ना, संयमी नहीं है, तो जमराज के पास जाएंगे। दरवाजा खोला है, 3 दरवाजा खोल के रखे पूरा। त्रिविधम नरकस्वेदम द्वारम नासना, 3 दरवाजा पूरा ऊपर, काम क्रोध लोभ। इसलिए जो भगवत भक्ति को ग्रहण नहीं करता है, सदुपदेश को ग्रहण नहीं करता है, ये तीनों चीज को घर में लगा है। 3 कमरा दे दिया है इनको। कहां का 3 कमरा दिए हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में दे दिया, मन में दे दिया और बुद्धि में दे दिया, और 3 फाटक खोलता है। तो इसी प्रकार एक मंत्र चाहिए। सर्प की जो फुटकार होता है ना, उस फुटकार को कौन नियंत्रण करता है? कौन? सपेरा। मंत्र औषधिनाम वसम खड़म के निवार्यते। तो इसलिए सूर्य ने मंत्र दे ध्रुव को समझाना, क्रोध को शांत करो, काम को शांत। नहीं तो अशांतस्य सुखम सुखम, जिसका मन शांत नहीं है उसको सुख, वो सुखा है उसके हृदय। क्रोध में सुखा देता है, आग जब होता है वो सूख जाता है। इसलिए देखो, जो क्रोध करेगा ना उसके गला सूख जाएगा, है कि नहीं? सूखता है कि नहीं? आंख आग हो जाएगा, लाल होता है कि नहीं? पानी निकलता है क्या? आग हो जाता है, अग्नि निकलता है। शिशुपाल जब गाली दे रहा था, उसका मुंह सूख रहा था, और फिर पानी पीकर फिर गाली देता था। भगवान में इसकी इतनी आवेश था। परंतु तो भगवान को गाली दिया तो उसको मुक्ति हो।
लेकिन इस संसार के प्रति डाले बरसता है, इसको नरक चले। बैंड ने इसे किया था इसलिए। तो जैसे भी हो, इस काम क्रोध को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन इसके लिए मंत्र है। भगवान ने कहते हैं कि इस काम और क्रोध है, इसको जितना महाअसना, इसको बहुत दुख लगता है, बहुत पाप विधिये नहीं है, यही शत्रु है। लेकिन इस शत्रु को जीतो इस ज्ञान की तलवार से, उपदेश। इसलिए ये भगवत उपदेश, तो जो भी महात्मा लोग होते हैं, ये उपदेश की आश्रय लेकर की ये संसार की काम क्रोध की ये उतला तरंग है, तो इसको वो जीत वो पार कर जाते हैं। जो कहते हैं भवो औषधि श्रुत्वा मनोभिराम, ये औषधि है। ऐसे भव रोग को दूर करने के लिए यही एकमात्र औषधि है। कलिजुग के लिए चैतन्य महाप्रभु लाए, अनिच्य औषधि माया नासिवार लागी, हरे नाम महामंत्र लह तुम्ही नामी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू तो इससे ही यही मंगल है। हम कहते हैं ना, हमें आशीर्वाद हमारे मंगल, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कल्याणकारी क्या है, मंगल क्या है। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीरा बिहारी। वो तो कह रहे हैं कि जब दशरथ नंदन आए तो मंगल है, परंतु भगवान ही कह रहे हैं कि सबसे मंगल क्या है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भुवि घृणन्ति ते भूरिदा जनाः, श्रवण मंगलम श्रीमदातत, भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जनाः। कवि धीरडितम, कवि ने इसको तो रचना की है, लेकिन भूरिदा जना सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त जिन्होंने भक्ति है भगवान के प्रेम को, तो उन्होंने वितरण करके ये श्रवण मंगल कराते हैं। सारे सांप के अमंगल भी कट गया। तो सुकृति ने इसी प्रकार मंगलमय उपदेश से ही इस काम क्रोध की अमंगल यही घर में प्रवेश करता है। तो हम लोग लिख देते हैं शांति कुटीर, लेकिन देखो इतनी शांति होता है, बाहर रास्ता तक भी झगड़ा करते हैं। लिखा है शांति, झाड़ू लेकर के पत्नी दौड़ रहा है, ये क्या शांति है। सबके ऊपर मंगल ग्रह चढ़ा है। हम तो कहें कि हम चंद्रमा तक चल गए, लेकिन हम किसको मंगल नहीं होता, ग्रहों ग्रह चल। तो वास्तविक मंगल है ये कथा को सुनना, लेकिन लोगों के पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। नहीं घर की काम चल रहा है, आप लोग सब महात्मा वैराग्य लोग हमारी एक कथा है, सच्ची कथा, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। एक महात्मा जा रहे थे रास्ता, तो इसको देखकर कि एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, महाराज जी थोड़ा कुछ उपदेश सुनाइए ना, उपदेश सुनाइए। तो उस समय उनका एक छोटा बेटा था ना, पोता,
वो बोलने लगा बाबा 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 बाबा, वो पुकार रहे हैं। तो साधु कहा कि आपकी पोता ही आपको उपदेश दे रहा है, मैं क्या उपदेश दूं? कहता मैं समझा नहीं। थोड़ा बेटी कहता है पोता कह रहे हैं कि बाबा हो जा, मतलब अभी समय है, बुढ़ापा में फिर भी घर गृहस्थी चला रहे हैं। कहते महाराज बहुत अच्छा उपदेश दिए, हम भी इसको बहुत बार इसको पालन करने के प्रयास किए, लेकिन एक बार तो मैं पूरा झोला झुकड़ा उठाकर वृंदावन चल पड़ा। लेकिन मेरी बेटी की बेटा को पुकारने लगा नाना नाना नाना, लेकिन मैं कहाँ जाता तो पुकारा था बाबा बाबा, इसलिए मना किया नाना नहीं। तो लोग इसलिए सोचते हैं इस घर में सब कुछ सुख है, ईस्ट और वेस्ट माइंड वो मिलता परंतु यहाँ जो उपदेश दिए कि जाओ भगवान को मिलने के लिए जंगल चलो, यही जंगल में होता है मंगल। क्या होता है? आराधयाधोक्षजपादपद्मं जदिच्छसे अध्यासनं मुत्तमं यथा। उन्होंने उपदेश दे रही थी हे बेटा जाओ, क्योंकि सारे मंगल उनकी चरण कमल में है। उनकी चरण को आराधना करके जस्यांग्रि पद्मं परिचर्या विश्वं विभावना यात गुणाभिपत्ति अजो अध्यतिष्ठत् खड़ो पारमेत्यं पदं जिता स्वाहासनभिभत्यम्। अरे ब्रह्मा जी उस चरण को आराधना किए, उस कमंडल में जल लाकर हमको और उनको परमेश्वरी पद मिला। और सभी बड़े बड़े देवता उस चरण कमल को ही आराधना करते हैं। जं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे संगक्रमोपनिषदे गायन्ति जस्यामगा ध्यानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जो योगिनः जस्यन्तना विदुसुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। जत्पादपल्लवजुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये श्रीगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मणमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जत्पादपल्लवम् उन चरण कमल को पल्लव हम कहते विघ्न नाश करने वाले गणेश जी हैं, लेकिन उस सुंड में उस चरण धर्म था। इसलिए तुम उस चरण कमल की आराधना को जाओ बेटा। धर्म अर्थ काम मुख्य का ही मूल साधन उनकी कृपा है, चरण कमल के आश्रय देने से। और उतना नहीं, यदि कोई ये संसार सागर को तैरना चाहता है, भगवान की वही उपदेश दिए। जरा मरण मुख्याय मामाश्रिता जतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अनात्मं कर्म छाखिलम्। सारे कर्मों के निर्मूल हो जाता है। और जरा मरण मुख्याय, मृत्यु के डर नहीं रहता है, बुढ़ापा के डर नहीं रहता है। इसलिए भगवान एक सरल मेडिसिन दी, लेकिन सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। भगवान के चरण क्यों? प्रश्न क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अपने बुद्धि से, विवेक से, बल से इस समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं। बुढ़ापा आने पर अपने सफेद बाल को आप काला कर सकते हैं, प्लास्टिक दांत लगा सकते हैं, चमड़ा खींच सकते हैं। अरे बाल काला करने से काल को कोई नहीं जीत सकता है।
काला कलयताम अस्मि, काला अस्मि लोक काल के रूप में सब कुछ सुन लेता हूँ। तो इसलिए जो काल स्वरूप है उनकी चरण की शरण ले लो और तो लेकर के उस काल को जीते उन्होंने। सुनीति ने भी गीता प्रथम प्रदर्शन की, लेकिन उपदेश का कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाना सवाए। एक गुरु बपू गुरु है और अंतर्यामी चैत्य गुरु है। ये दोनों गुरु की आवश्यकता है। बाहर गुरु तो है, गुरु की कमी नहीं है। यूपी में जाओ अरे गुरु कितना भाव है ये बताओ। गुरु बहुत होते हैं लेकिन शिष्य बहुत कम होते हैं, है कि नहीं? और इनको भी गुरु कहते क्या? जो बैल भैंस है इसको भी गुरु कहते, पशु को भी गुरु कहते। गुरु शब्द का मतलब है भाई। बहुत गुरु होते हैं जो शिष्य को धन लेते हैं, लेकिन उनकी कर्म बंधन नहीं करता है। गुरु को बुलाओ, आज जन्मदिन है, क्या है? आज केक कटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट दीजिए। अरे केक काटने से कर्म बंधन थोड़ी कटेगा, वो तो फिर जन्म लेगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे मना देगा। अरे कैंडल जलाने से थोड़ी उनकी अंदर का अंधकार दूर होगा। ज्ञान की प्रकाश दीजिए। नाशयामि आत्मभावस्ता ज्ञान दीपेन भास्वता। ये अज्ञान के अंधकार को दूर करना चाहिए। इसके असली गुरु है कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वही है चैत्य गुरु। मत स्मृति ज्ञान हम भूल गए हैं हमारे असली संबंध किसके साथ है। इसलिए चैत्य गुरु उपदेश दे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बपू गुरु दी, तो शिक्षा गुरु के रूप में दे रहे। तो शिक्षा गुरु को यदि हम जीवन मान ले, जैसे प्रभुपाद ने गुरु के वचन क्या माने, माय हार्ट एंड सोल, तो फिर क्या हुआ जीवन। उन्होंने समुद्र पार करके गए और कितने लोग को भव समुद्र से पार उतार दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये दृष्टांत दे रहे हैं महान महान मनुष्यों ने भगवान की चरण कमल के आश्रय करके भव सागर को पार कर गए। समाश्रिताये पदपल्लवं प्लवं महत्पदं पुण्यजसो मुरारि, भवाम्बुधिवत्स पदं परम पदं 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 विपदं न तेषाम्। उनके लिए ये पद पद पर, पग पग पर वो क्या है? विपत्ति। परंतु वो पद को जो प्राप्त कर लिया है उनके लिए और कोई विपत्ति नहीं है। लेकिन हम कौन से पद चाहते हैं? पोजीशन, ये पद चाहिए हमको। आज हम असिस्टेंट थे, कल हम डेप्यूटी बन गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चीफ है। बहुत प्रमोशन चाहते हैं, परंतु भगवान कहते ये पद क्या है, कितने समय रहे, रिटायर्ड होना पड़ेगा, पद छीन लिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, रिटायर्ड हो गई, 8 महीना 10 महीने के बाद रिटायर्ड।
ये पद नहीं। भगवान कह रहे हैं कि वो पद को, परम पद को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करना है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। उस पद को, अव्यय पद को प्राप्त करो। ये तो व्यय पद है, ये अव्यय नहीं है, वो शाश्वत पद है। कैसे प्राप्त करेंगे पद? प्रभु रामचंद्र जब वापस आए, सबको पास में बुला करके प्रशंसा कर रहे थे। आपकी वजह से हम लंका को जीते, सो आप लोग ने इसे कंट्रीब्यूट की। नहीं तो रावण जैसे महावीर को जीतना किसके पास में? दशानन। ऐसे सबकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हनुमान के ऊपर जब नजर पड़ा, भगवान राम ने बोले, हनुमान मैं क्या आपकी गुणगान, क्या बड़ाई करूं? आपने इतने किए, मैं रोने लगा, लेकिन आपको मिला क्या? सुग्रीव साथ दिया, मैं उनको किसके जाके राजा बना। विभीषण ने भेद बता दिया रावण को मारने के लिए, मैं उसको लंका के पहले तो राजा बना मेरे साथ। लेकिन आपको क्या मिला? उनको लंका की पद मिला, उनकी किसकिंदा की पद मिल गई, और आपको? हनुमान रोते हुए कहे, प्रभु उनको एक एक पद मिला, लेकिन मुझे आपकी 2 चरण पद मिल गया, इसलिए मैं सुखी हूँ। 2 पद प्राप्त करके मैं सुखी हूँ। तो इसलिए विभीषण भगवत धाम नहीं जा पाए, उनके पद की। और जांबवान उनके मान में अभिमान पाप, मेरे बराबर कोई है नहीं, इसलिए भगवत धाम नहीं गया। फिर भगवान कृष्ण आए उनके साथ लड़ने के लिए, राम तो लड़े नहीं थे उनके साथ। जांबवान कहता था, मेरे तो कोई बराबर ही नहीं था, मैं किसके साथ लड़ूं? तो ये सब अभिमान भी एक पद है, ये अभिमान उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, निर्माण मोह संग दोष, ये दोष है, इसको जीतो। इस अभिमान को दूर करने के लिए एक औषधि के रूप में है मंत्र, ये उपदेशी मंत्र है। इसलिए ये कह रहे हैं कि देखो, तथा मनुर्वे भगवान पितामहे जमेकमत्वं पुरुदिक दक्षिणैरिमथे इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतं भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। इसलिए जो ये भूमि पर जो सुख मिल रहा है, भौमं सुखम, अरे ये कौन सा सुख है? ये सुख नहीं है, ये दुख है, लेकिन इसको हम दुख को सुख मान लिए, ये परम दुख। क्योंकि शीतल उष्ण सुख दुखदा, यही सुख हमको दुख देता है। जवानी में मजा, बुढ़ापा में सजा, मजा निकल जाएगा। गुजरात लोग को पूछते क्या पूछो, मजा में, अब बुढ़ापा में देखो कितनी मजा है। आज मैं ट्रेन में आ रहा था, पान खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गुल्ली धप करके, वंदे भारत में है सब, लेकिन ताड़ आएगा सब समाप्त करेगा। इसलिए जो लोग बुद्धिमान हैं, सौभाग्यवान हैं, तो भगवान की शरण में चल जाए, उनके चरण के आश्रय ग्रहण करे। जैसे ध्रुव को सूरज ने शिक्षा दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। दाई गौर हरि प्रेमानंद जय।